जय श्री राधा कृष्णाय नमः। ओम मधुसूदनाय नमः। श्रीमद्भागवत गीता अध्याय 2। तं यथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूराकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदना। संजय बोले, इस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से परिपूर्ण तथा व्याकुल नेत्र वाले शोकयुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। कृष्ण जी कहने लगे कि कुतस्त्वां कस्मिन्मेदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं अस्वज्ञर्म अकीर्तिकरम अर्जुना। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु प्राप्त हुआ है? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है और न स्वर्ग को देने वाला और न कीर्ति को करने वाला ही है। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। अर्जुन की युद्ध करने की इच्छा बिल्कुल नहीं, मोह ग्रसित हैं। तो भगवान को समझा रहे हैं, कलेव्यम मास्म गमः पार्थ नैतयोपपद्यते शुद्धं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तम्। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझे यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन कहने लगे, कथं भीष्ममहं शंके द्रोण च मधुसूदन शुभ्भिः प्रतियोत्स्यामि पूजा हर्षूदना। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा? क्योंकि हे अरिसूदन, ये दोनों ही पूजनीय हैं। गुरुन हत्वा हि महानुभावाच्छ्रेयो भोक्तुं वैश्यम्पीह लोके हत्वा च कामांस्तु गुरुनिहैव भुज्यीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। गुरुन अर्जुन जो है कहने लगे कि गुरु को इसलिए हे महानुभाव, गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ। अगर गुरुजनों को न मारकर मुझे इस लोक में भिक्षा मांगकर भी खाना पड़े तो मैं अपना इसमें कल्याण समझता हूँ। क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा। नैचैत् दुर्जं करन् कतरन्नो गरीयो यद्दा जमे यजिवानो येयुः यानेव हत्वान जिजीविषामस्तेव अस्थिता प्रमुखे धातराष्ट्रा। ये भी नहीं जानना चाहते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है। अथवा ये भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते
वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। अगर कोई बाहर का शत्रु हो तो लड़ने में संकोच न हो, लेकिन ये सब हैं तो हमारे ही घर के, अपना ही सब परिवार है। तो कापन्य दोषोपहत स्वभाव प्रचामि त्वाम धर्म समूलचेता यच्छे शानिंसितं ब्रूहि तन्मे शिष्य अस्ते अहम साधिमातां प्रपन्नम। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मुँह हित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याण कारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। अर्जुन भगवान से कह रहा कि अब आप ही बताइए कि हमारा हित किसमें है। कि नाहि प्रश्यामि ममापनुद्धौरात् को दाचोक मुच्चोषमरिन्द्रियाणाम् अवापि भूमाव सप्तमुद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। क्योंकि भूमि से निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय कहते हैं कि एव मुक्त्वा हरिकेशं गुणाकेशा परन्तपा नयोत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णी बभूवः। संजय बोले, हे राजन, निंद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूँगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। तमुवाच हरिकेशा प्रसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए यह वचन कहकर बोले। जय श्री राधे कृष्ण की जय हो। अगला दिन